एक गांव में एक बहुत अच्छा बाप रहता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए बहुत प्यार था। वो चाहता था कि इसके बच्चे भी अच्छे इंसान बने। इस बाप के 3 बेटे थे। तीनों ही सेहतमंद और खुश रहने वाले थे। वो अपने बाप से बहुत प्यार करते थे। बाप भी अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। एक दिन पहला बेटा गांव के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सड़क पार नहीं कर पा रही हैं। उसने फौरन जाकर उनका हाथ पकड़ा और सड़क पार करवाई। बूढ़ी अम्मा ने उसे दुआएं दें। एक दिन दूसरे बेटे ने एक जख्मी कबूतर को देखा। कबूतर के पर टूटे हुए थे। इसने कबूतर को उठाकर घर ले आया। इसने कबूतर के जख्मों पर दवाई लगाई और उसे पानी पिलाया। एक दिन तीसरे बेटे ने एक भूखा बच्चा देखा। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तीसरे बेटे ने अपना खाना इस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने खाना खाया और खुश हो गया। शाम को जब तीनों बेटे घर वापस आए तो वानों ने अपने बाप को दम भर की कहानी सुनाई। वो सब बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं और उनकी आंखों में चमक थी। बापांग की बातें गौर से सुनता रहा। वाहन की कहानियों में दिलचस्पी ले रहा था और हर एक की बात को तो जैसे सुन रहा था। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी जो उसकी मोहब्बतावर शफकत को जाहिर कर रही थी। फिर उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, जिंदगी में बहुत सी चीजें अहम होती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज अच्छाई करना है। बेटा, अच्छाई करना बहुत बड़ी इबादत है। ये न सिर्फ दूसरों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि खुद हमारे लिए भी सुकून और खुशी का बायस बनता है। तुमने आज जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मैं तुम पर फख्र करता हूं। बाप ने अपने बेटों की तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई की। उसने उनको बताया कि अच्छे काम करने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि वो दूसरों के लिए भी मिसाल बनेंगे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे वालिद ने भी मुझे यही नसीहत की थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो हम दूसरों की मदद करके हासिल करते हैं। बेटे अपने बाप की बातें गौर से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर संजीदगी थी और वो अपने बाप की हर बात को दिल से समझने की कोशिश कर रहे थे। याद रखो बेटा, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। आज तुमने जो कुछ किया इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह अच्छे काम करते रहो और दूसरों के लिए मिसाल बनो। शाम का वक्त था और घर में एक खुशगवार माहौल था। बापावर बेटे एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे और एक दूसरे की कंपनी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। यह लम्हे उनके जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। बाप ने अपने बेटों की तरफ देखा और दिल में दुआ की, खो हाँ हमेशा इसी तरह खुशावर कामयाबर हैं। उसने सोचा था अगर उसके बेटे इसी तरह अच्छे काम करते रहे तो उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी। रात का खाना तैयार था और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान बाप ने अपने बेटों को नसीहतें की और उनकी हौसला अफजाई की। यह एक खूबसूरत शाम थी जो हमेशा न किया दो में जिंदा रहेगी। बापा की बात सुनकर तीनों बेटों को बहुत अच्छा लगा। उनके वालिद ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक शख्स ने अपनी जिंदगी दूसरों के मदद करने में गुजारी। उस कहानी ने उनके दिलों को छू लिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करें। उन्हें एहसास हुआ कि छाई करने से दिल को सुकून मिलता है। उनके वालिद ने उन्हें बताया कि जब हम दूसरों के मदद करते हैं तो न सिर्फ मेहमान के जिंदगी में बेहतरी लाते हैं, बल्कि अपनी रूह को भेस को न पहुंचाते हैं। यहाँ एक ऐसा एहसास है जो किसी भी मादी चीज से ज्यादा कीमती है। वो समझ गए कहन के बाप ने उन्हें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उनके वालिद ने उन्हें यह भी बताया कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करने का अज़्म रखते हैं तो हम मुश्किलात का सामना करने के काबिल हो जाएंगे।
ये सबकाने के दिलों में गहराई से बैठ गया। वो फैसला क्या कहूं, आइंदा भी जरूरतमंदों की मदद करेंगे। उन्होंने अपने वालिद से वदा किया, कहो हमेशा दूसरों के मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। उन्होंने यह भी सोचा कि हो अपने दोस्तों और हम जमातों को भया सबात की तरह रेब देंगे, कहो हमें दूसरों के मदद करें। इस तरह वह न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने अर्द गिर्द के लोगों के जिंदगियों में भी मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। उनके वल्दों ने उनकी हौसला अफजाई किया और कहा कहो हमेशा आने के साथ हैं और उनकी मदद करेंगे। असलम है ने उनके दिलों में एक नई रोशनी भर दिया और उन्हें एक नया मकसद दिया। वक्त गुजरता गया, तीनों बेटे बड़े हो गए। वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहे, लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके नेक कामों की वजह से उनका नाम गांव में मशहूर हो गया। बाप अपने बेटों को देखकर बेहद खुश था। इसकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। उसने अपनी जिंदगी की मेहनतावर कुर्बानियों का फल अपने बेटों की कामयाबियों में देखा। हर लम्हा है जो अपने बेटों के साथ गुजारता उसके लिए एक नमत था। इसे फख्र था कि हसने अपने बेटों की अच्छी तरबियत की। इसने इन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाया और उनकी रहनुमाई की। इसने इन्हें ईमानदारी, मेहनतावर मोहब्बत की अहमियत सिखाई। इसके बेटे इसकी तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। बेटे भी अपने बाप के लिए प्यार और इज्जत रखते थे। वह जानते थे कहानी की कामयाबियों के पीछे उनके बाप की मेहनत और दाएं हैं। वह अपने बाप की हर बात को गौर से सुनते और इसकी नसीहतों पर अमल करते। इनके दिल में अपने बाप के लिए बेपनाह हम बताव और एहतराम था। वह जानते थे कहानी की जिंदगी में बाप के दाएं शामिल हैं। हर बहाव अपने बाप से दुआएं लेते और इसकी बरकतों के साथ दिन का आगाज करते। उनके बाप के दाएं उनके लिए एक मुहाफिज की तरह थे। जवान ही हर मुश्किल से बचाती थी। उनके बाप के दाएं उनके लिए एक रोशनी की मानद थे, जवान के रास्ते को रोशन करती थी। उनके बाप के दाएं इनके लिए एक ताकत की मानद थी, जवाने हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत दी थी। उनके बाप के दाएं इनके लिए एक सुकून की मां निंद थे, जवान हैं हर परेशानी से निजात दिलाती थे। उनके बाप के दाएं उनके लिए एक खुशी की मानद थे, जवान की जिंदगी को खुशियों से भर देती थे। ये कहानी हमें बताती है कि अच्छाई करना बहुत जरूरी है। अच्छाई करने से हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह का इनाम मिलता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छाई कभी जाया नहीं जाती। आमीन।